नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम राजपूत राजवंशों के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। आज का यह वीडियो राजपूत राजवंशों के लिए अंतिम वीडियो है, जिसमें हम चंदेल वंश तथा राठौर वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इसके बाद के वीडियो से हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम संगम काल से शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चंदेल वंश 831 ईस्वी यानी कि 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक द्वारा की गई। इनका प्रारंभिक क्षेत्र बुंदेलखंड था और इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाई थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक का पौत्र जय शक्ति था, जिसे जेजा भी कहा जाता था। उसके नाम पर ही बुंदेलखंड को जेजाक भुक्ति कहा जाने लगा, जिससे कि जेजाक भुक्ति का चंदेल वंश कहा जाने लगा। चंदेल वंश का प्रथम प्रमुख शासक यशोवर्मन था, जिसने 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक शासन किया। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। यशोवर्मन ने ही खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था और इसके साथ ही एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया था। यशोवर्मन का पुत्र राजा धंगदेव था। उसने 950 ईस्वी से सत्ता संभाली। प्रारंभिक चंदेल शासक भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। राजा धंगदेव ने ही प्रतिहार शासकों से पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की। राजा धंग ने खजुराहो में जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि भव्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया। राजा धंगदेव ने प्रयाग में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। राजा धंगदेव के बाद एक प्रमुख शासक विद्याधर चंदेल वंश का शासक बना। विद्याधर राजा धंगदेव का पौत्र था। चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विद्याधर को ही माना जाता है। विद्याधर ने 1019 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने के बजाय डरकर भाग गया था। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दी देव या फिर परिमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। चंदेल सेनापति अल्लाह और उदल ने वीरता से युद्ध किया, परंतु युद्ध में हार गए और चंदेल वंश का राज्य क्षेत्र चौहान वंश के राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया और इस तरह चंदेल वंश की सत्ता समाप्त हो गई। अब आइए दोस्तों, गढ़वाल वंश, जिसे राठौर वंश भी कहा जाता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल पर्वत क्षेत्र माना जाता है। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। इनकी राजधानी कन्नौज थी और कन्नौज से वाराणसी तक के क्षेत्र पर इनका शासन था। अब आइए गढ़वाल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। गोविंद चंद्र के दरबार में लक्ष्मीधर एक मंत्री थे। इन्होंने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। इस पुस्तक में तत्कालीन राजनीति, समाज और संस्कृति की जानकारी दी गई है। गोविंद चंद के बाद एक प्रमुख शासक जयचंद बना। जयचंद इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में हुए चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी थी। इसके साथ ही जयचंद को बंगाल के लक्ष्मण सेन द्वारा भी पराजित होना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता को उसके स्वयंवर से भगाकर विवाह कर लिया था, जिसके कारण चौहान वंश और गढ़वाल वंश में शत्रुता हो गई थी। इन राजपूत राजवंशों के आपसी झगड़ों और शत्रुता के कारण ही विदेशी शासकों ने इनके आपसी झगड़ों का लाभ उठाया और भारत पे अपनी सत्ता स्थापित की, जिसके बाद से भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और सल्तनत काल का प्रारंभ हुआ। राजपूत राजवंशों के पतन का सबसे बड़ा कारण यही था कि ये सब राजवंश खुद आपस में ही संघर्ष करते रहते थे, जिसका लाभ बाहर के लोगों ने आकर उठाया।
दोस्तों, इस वीडियो के साथ राजपूत राजवंशों का इतिहास समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।